दोस्तों, दो चीजों के टकराने से क्या होता है ये तो आप भली भांति जानते होंगे। जब किसी रोड पर आप दो व्हीकल की टक्कर देखते हैं तो आप सहम से जाते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ बहुत सारी तबाही लेकर आता है। परंतु यदि इसी को थोड़े और बड़े परिवेश में देखा जाए, यदि दो एरोप्लेन आपस में टकराते हैं तो कैसा मंजर होता है। इससे इतर यदि कोई उल्का पिंड किसी ग्रह से या फिर हमारी पृथ्वी से टकराता है तो इसका आप जानते ही हैं कि क्या परिणाम होता है। क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे, उस समय एक उल्कापिंड ही था जिसने पृथ्वी से जीवन को लगभग तहस नहस कर दिया था। जबकि वह उल्कापिंड पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से से ही टकराया था। क्या हो यदि दो एक जैसे ग्रह आपस में टकरा जाएं, यानी कि शुक्र या मंगल ग्रह यदि पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। अब इसको थोड़ा और बड़े से समझिए। दो गैलेक्सी, वो गैलेक्सी जिसमें अरबों खरबों तारे होते हैं, वो गैलेक्सी जिसमें अरबों खरबों तारों के इर्द गिर्द उनसे भी ज्यादा ग्रह और उनके चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। यदि वो गैलेक्सी आपस में टकरा जाए तो क्या होगा। दरअसल आज हम इस बात को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की ओर लगातार बढ़ रही है। दो गैलेक्सीज में तारे इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद होते हैं, यदि उनका साइज एक छोटे सिक्के जितना होता तो उनके बीच की दूरी दिल्ली से मुंबई जितनी होती, यानी कि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। कई कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये मौजूद होते हैं। यानी यहां पर चांस है कि दो गैलेक्सी एक दूसरे के आर पार निकल सकती हैं बिना एक दूसरे को हानि पहुंचाए। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि गैलेक्सीज के आसपास गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है जो जब वो जहां से गुजरती हैं तो उसको प्रभावित किए बिना आगे नहीं निकल सकती। हालांकि ये बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट इन गैलेक्सी से नहीं बल्कि इनके बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के टकराव से डरते हैं। क्योंकि जब ये कोलाइड होंगे तो इसके 100% चांस होते हैं कि एक पावरफुल क्वीजर बनेगा जो इतना ज्यादा मात्रा में हाई एनर्जी रेडिएशन बाहर फेंकेगा कि उससे पूरे मिल्की वे में तबाही होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हो सकता है मिल्की वे गैलेक्सी के साथ। जानते हैं आज के वीडियो में। 31 मई 2012 को नासा ने अपने नाइट स्काई में दिखने वाले मिल्की बेल्ट और उसके बगल में मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी की इमेज जारी की। ये वो इमेजेस हैं जो हमारी नाइट स्काई की खूबसूरती बयान करती हैं। लेकिन 500 साल बाद हर जगह केवल ब्लास्ट होते सितारे नजर आ रहे हैं, तो यह बहुत जल्द से दोनों गैलेक्सी तबाह होने वाली हैं। सच कहें तो हाँ, क्योंकि ऐसी गैलेक्सी नॉर्मली अपनी ग्रेविटी के जरिए कुछ छोटे मोटे गैलेक्सी को अपने अंदर खींच लेती हैं। हालांकि इस बार मुकाबला बराबरी का है। कई कॉस्मोलॉजी के अनुसार एंड्रोमेडा एक नरभक्षी है और अपने 10 मिलियन साल के जीवन काल में वो अब तक 2 छोटी गैलेक्सीज को निकल चुकी है। और ये जानकर हमें पता है कि उनके अलावा और कितनी गैलेक्सी निकली गई हैं। इस पर रिसर्च जारी है। साथ ही इन कॉस्मोलॉजी का ये भी मानना है कि एंड्रोमेडा का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि इसकी वजह यह है कि उसने अभी तक बहुत सारे ड्वार्फ गैलेक्सीज को निगल लिया है और इन सब के बाद उसकी नजर अब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी पर है और इसलिए तो एंड्रोमेडा मिल्की वे की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या इसका मतलब मिल्की वे की मौत पक्की है? यहाँ पर वैज्ञानिकों का कहना है कि कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मिल्की वे भी ताकत में कहीं भी कमजोर नहीं है। इसके भी बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। ये भी एक विशाल गैलेक्सी है, क्योंकि वो तो एंड्रोमेडा से भी ज्यादा गैलेक्सी भक्षी है। यानी वो प्रेजेंट में सेजिटेरियन ड्वार्फ गैलेक्सी को चबा रहा है, वो भी तब जब ये LMC खुद स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड SMC गैलेक्सी को खा रहा है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो मिल्की वे गैलेक्सी गैलेक्सियों को खाने वाले को खा रहा है। तो फिर क्या होगा जब दो खतरनाक योद्धा एक दूसरे को निगलने की चाह में आपस में टकराएंगे। मानकर चलिए दो बराबरी के अजगर हैं जो एक दूसरे को निगलना चाहते हैं, और इन सब के बीच में हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम किसके मुंह में जाएगा और क्या जीवन बच पाएगा। एंड्रोमेडा या M31 गैलेक्सी ये जानती है कि अगर उसे मिल्की वे को हराना है तो प्लान B इस्तेमाल करना होगा। एंड्रोमेडा मिल्की वे से अकेले नहीं लड़ रहा है, बल्कि अपने अराउंड घूमती हुई सैटेलाइट्स गैलेक्सीज ट्रायंगुलम या M33 को भी अपने साथ लेकर आ रहा है, जो आज से 4 बिलियन साल बाद हो सकता है कि पहले इन दोनों महारथियों के रास्ते में ना आकर इन्हें आपस में ही लड़ने दें और फिर उस लड़ाई में खुद कुछ बिलियन साल बाद एंट्री मार लें।
या फिर एंड्रोमेडा के चारों तरफ रिवॉल्व करती ट्रायंगुलम मिल्की वे के रास्ते में आ जाएगा और उसके टकराने के बाद मिल्की वे एंड्रोमेडा से टकराएगा। अब जैसे बड़े बड़े गैलेक्सी टकराते हैं तब उसका खामियाजा उसके स्टार्स को भुगतना पड़ता है। ऐसे में हमारे सूरज का क्या होगा? आज से 4.7 बिलियन साल पहले जब मिल्की वे के सेंटर से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारे सूरज का जन्म हुआ था, तब एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 4.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुआ करती थी। लेकिन अब आने वाले 4.47 बिलियन ईयर्स बाद ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से टकरा चुकी होंगी। इसमें 12% चांस है कि आज से 2 मिलियन साल बाद जब मिल्की वे को पहला मुक्का पड़ेगा तो उसके पहले मुक्के में ही हमारे सोलर सिस्टम किसी टूटे हुए दांत की तरह मिल्की वे के बाहरी कोने में उड़ जाएंगे। अब इससे हमारा सोलर सिस्टम इंटैक्ट करेगा तो बस उसे अपने अंदर मौजूद सूर्य, ग्रह और उनके चंद्रमाओं को लेकर मिल्की वे के ठंडे अंधेरे कोने में लावारिस की तरह भटकना पड़ेगा। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्च का यह कहना है कि यहाँ 2.7% चांस है कि मिल्की वे के दांत मुक्का पड़ते ही एंड्रोमेडा के हाथ में आ जाएं। यानी आज जहां हम मिल्की वे एंड्रोमेडा को देखते हैं वहां हम दल बदली कर लेंगे और एंड्रोमेडा से मिल्की वे को देख रहे होंगे। असल युद्ध तो इसके बाद शुरू होगा, जिसमें दोनों गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल फाइट करेंगे। अब आइए देखते हैं ये काल्पनिक युद्ध कैसा होने वाला है। ये बात तो हम जानते हैं, ज्यादातर बड़े गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, जिनको उनकी इनक्रेडिबल लाइट बेंडिंग ग्रेविटी उनके अंदर मौजूद सुपर मास की बदौलत मिलती है। उसी तरह एंड्रोमेडा और मिल्की आर नो एक्सेप्शन। एंड्रोमेडा के SMBH हमारे मिल्की वे के SMBH से 25 गुना बड़ा है। यानी यह हमारे मिल्की वे का SMBH सेजिटेरियस से सिर्फ 4 मिलियन सोलर जितना मैसिव है। वहीं एंड्रोमेडा का सुपर मैसिव ब्लैक होल होल्ड करता है अराउंड 100 मिलियन सोलर मासेस, जिसकी डिस्कवरी हाल फिलहाल में होने की वजह से नामकरण नहीं हुआ है। खैर, चूंकि यहाँ दोनों के साइज में जमीन आसमान का अंतर तो हम हारने वाले हैं, लेकिन आने वाले कुछ बिलियन साल में हम मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों के सुपर मैसिव ब्लैक होल आपस में टकराएंगे तो ये ताकत वर्सेस हिम्मत की लड़ाई इतनी घमासान होगी। इन दोनों गैलेक्सी के फ्यूजन से जो बनेगा उसको मिल्की मेडा कहा जाएगा। उसके सेंटर में दोनों ब्लैक होल फ्यूज होकर एक क्वेजर में तब्दील हो जाएंगे, जिससे सारे एक्सेस एनर्जी और मैटर किसी फाउंटेन की तरह फूटकर बाहर निकलेंगे। दोस्तों, ये सुनकर आपको डर लगा होगा। फिलहाल ऐसे क्वेजर कभी कभी ज्यादातर गैलेक्सी के मैटर और फ्यूल की तरह यूज करते हैं, जिससे इनके रेडिएशन उगलते फाउंटेन के कई मिलियन सालों तक देखे जाते हैं, दहकते रहते हैं और हजारों प्रकाश वर्ष तक रेडिएशन में मौजूद हर चीज को तहस नहस कर देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के 12% चांस है कि हमें मिल्की वे के कोने में धकेल दिया जाए। 2.7% चांस है कि एंड्रोमेडा में हम जंप करके बचे हुए परसेंटेज का यह मतलब हो सकता है कि हम आज जितने डिस्टेंस पर रिवॉल्व करते हैं उतने पर ही रहें या फिर सेंटर में बनने वाले क्विजर की तरफ धकेले जाएंगे। ये दोनों ही आइडिया बेकार हैं, क्योंकि अगर उसी डिस्टेंस पर रहे तो उसकी ग्रेविटी से हमारा कीमा बन जाएगा, और अगर गैलेक्सी के सेंटर की ओर धकेल दिए गए तो हम कीमा बनने के साथ हम क्विजर के फाउंटेन में बाहर फेंक दिए जाएंगे। पृथ्वीवासी के आखिरी शब्द एंड्रोमेडा तेजी से हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ रहा है। उसे अभी 2 से 4 बिलियन साल लगने वाले हैं हम तक पहुंचने के लिए, और इतना समय काफी होता है इस ब्रह्मांड में किसी भी बड़े चेंजेस के लिए। अगर एक बार के लिए हम ये मान ले कि एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी को खाने का आइडिया ड्रॉप करके अपना रास्ता बदल देता है, तब भी आने वाले 2 से 4 बिलियन सालों में हम पृथ्वीवासियों को वेपराइज होना पड़ेगा। और हमारा सूरज का क्या होगा? तो हमारा सूरज जल्दी एक रेड जाइंट में कन्वर्ट होकर अपने बुढ़ापे में कदम रखने वाला है, और हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी यंग स्टार के बगल में अपना मकान खोजना पड़ेगा। आज से 3.75 बिलियन ईयर्स बाद सूरज के कोर में मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरह से खत्म होकर हीलियम में बदल जाएगा, जिसके बाद वो फ्यूजन के लिए पूरी तरह से हीलियम का यूज करना शुरू कर देगा। हीलियम फ्यूजन के समय हाइड्रोजन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो सूरज की ग्रेविटी के अगेंस्ट इतनी जबरदस्त ताकत से पुश करती है कि सूरज का साइज बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सूरज का गर्मागर्म एटमॉस्फेयर हमारी पृथ्वी तक बढ़ जाएगा और हम वेपराइज हो जाएंगे, यानी कि हम भाप की तरह किसी वायुमंडल में लुप्त हो जाएंगे, जैसा कि आज हम मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के वातावरण को देखते हैं। अब एंड्रोमेडा के हमारे नजदीक आने से हमारे एलियन लाइफ फॉर्म से मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है, ये संभव है? अपना जवाब कमेंट में जरूर देकर जाइएगा। एक बार फिर मिलते हैं,
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।